आइए स्टार्ट करते हैं भारत और जापान का संबंध और जानते हैं यानी वाराणसी से क्योटो तक 5वीं शताब्दी प्राचीनता को ध्यान में रखते हुए आधुनिकता को स्वीकार करना। तो देखिए भारत और जापान का जो संबंध है, पहले जापान के बारे में जो कुछ तथ्य है उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए जापान जो है एशिया महाद्वीप के पूर्व में स्थित एक देश है और जापानी लोग अपने देश को निप्पॉन कहते हैं और निप्पॉन का अर्थ जो होता है वो सूर्योदय से है। सूर्योदय यानी कि रिंग्स ऑफ फायर का हिस्सा मानते हैं जापानी लोग। और जो जापान की जो राजधानी है वो टोक्यो है और जापान की मुद्रा जो है वो येन है और राष्ट्रभाषा जो है जापान की जापानी या जैपनीज है। देखिए जापान जो है दुनिया का 11वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है। और आगे देखते हैं कि जापान को जो है 47 प्रशासनिक प्रांतों और 8 पारंपरिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। और देखिए जापान का जो प्रमुख धर्म है वो बौद्ध धर्म है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं और अपने नोट्स की तरफ देखते हैं। यहाँ पे देखिए इन लोगों की फॉरेन पॉलिसी के बारे में भी बताया गया है यहाँ पे कि पहला जो है राष्ट्रवादी है 1945 यानी कि पर्ल हार्बर पर हमला से लेकर और शांतिवादी तक। तो देखते हैं भारत और जापान का संबंध क्या है। इसमें पहला जो पॉइंट है वो बताते हैं कि 1945 या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है जापानी विदेश नीति में शांतिवादी नीतियों का विकास हुआ, जिसके उदाहरण है उसको उदाहरण के बारे में देखते हैं यहाँ पे कि जापान के जो संविधान अनुच्छेद 9 में उल्लेखित किया गया है कि जापान केवल आत्मरक्षा के लिए सेना को रखेगा अपने देश में। और नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि जापान के द्वारा किसी भी देश के लिए हथियार नहीं बेचा जाएगा। देखिए जापान के द्वारा किसी भी बाहरी देशों के लिए हथियार नहीं बेचा जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट है कि जापान के द्वारा अमेरिका के साथ सैनिक संधि की गई, अतः जापान की रक्षा का दायित्व जो है अमेरिका का हो गया और आज अमेरिका की सेनाएं जापान में तैनात की गई है। तो देखिए जापान में जो राष्ट्रवादी नीतियों का विकास कैसे हुआ उसके बारे में जानते हैं कि जापान में राष्ट्रवादी नीतियों का विकास क्या है। देखिए चीन के शक्तिशाली उभार के कारण जापान की जो सुरक्षा के लिए नई चुनौती उत्पन्न हो रही है तथा उत्तर कोरिया का आक्रामक जो दृष्टिकोण भी जापान राष्ट्र हितों के प्रतिकूल हैं। इसलिए जापान की जो नीति है उसमें देखिए निम्नलिखित बदलाव देखे जा सकते हैं। जैसे इसको बताया गया है, यहाँ पे पॉइंट बताया गया है। देखिए यहाँ पे कि जो पहली बार जापान के द्वारा अपने हथियार अन्य देशों को देने की घोषणा की गई है। देखिए पहली बार जो है जापान के द्वारा अपने हथियार को अन्य देशों को देने की घोषणा की गई है। देखिए विदेशी राज्यों में भी नेक्स्ट पॉइंट है कि विदेशी राज्यों में जो है जापान अपने सैनिकों की तैनाती करने लगा है। और नेक्स्ट पॉइंट है और कि जापान जो परमाणु हथियारों का प्रबल विरोधी रहा है, जबकि वर्तमान में भारत और जापान के बीच सिविल परमाणु समझौता संपन्न हो गया है, जो दोनों देशों के बीच जो बढ़ते जो सामरिक संबंध का प्रमाण है तथा यह समझौता भारत की अमेरिकी सिविल परमाणु समझौता को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। देखिए और आगे है क्योंकि जापान की जो कंपनी है तोशिबा है, हिटाचिका है यानी कि हितैची, अमेरिका की परमाणु कंपनियों जनरल इलेक्ट्रिक और पेस्टिंग हाउस में भी बड़ी हिस्सेदारी है। और देखिए इसके आगे थोड़ा सा है, इसको स्टडी कर लेते हैं चीन और जापान के संबंध के बारे में, तब जाके जो हमारा तथ्य है वो क्लियर होगा। देखिए जो चीन एवं जापान के बीच जो द्विपक्षीय व्यापार लगभग 300 बिलियन डॉलर की है और जापान की अनेक कंपनियों के द्वारा चीन में निवेश किया गया है, परंतु चीन और जापान एक दूसरे को सुरक्षा खतरे के रूप में देखते हैं। देखिए और आगे है कि तथा शिंकाकू द्वीप मुद्दे पर चीन एवं जापान के बीच अत्यधिक विवाद बना हुआ है। देखिए शिंकाकू द्वीप मुद्दे पर चीन एवं जापान के बीच अत्यधिक विवाद बना हुआ है और उत्तर कोरिया जापान की सुरक्षा के लिए सर्वाधिक बड़े खतरे के रूप में उत्पन्न हो रहा है, जबकि उत्तर कोरिया चीन का अत्यधिक निकटतम सामरिक सहयोगी है और जापान की सुरक्षा का दायित्व जो है अमेरिका का है। ठीक है, और तथा अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच जो है अत्यधिक प्रतिकूल संबंध है और अमेरिका और चीन एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी है।
और आगे स्टडी करते हैं भारत और जापान के बीच जो बढ़ता सामरिक संबंध है उसके बारे में। देखिए, इसमें पहला पॉइंट ये बताया गया है कि भारत जापान के बीच जो सिविल परमाणु समझौता संपन्न हो चुका है U2 जो इसको कहते हैं विमान की ये पानी यानी समुद्र पे भी लैंड कर सकता है। U2 की खरीद पर वार्ता चली है। इसके अतिरिक्त जापान के जो आर्थिक सहयोग से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में अत्यधिक महत्वपूर्ण आधारभूत संरचनाओं का विकास किया जा रहा है जो भारत और चीन सीमा के निकट है। ये सामरिक संबंध थे भारत और जापान के बीच। देखिए, और जो द्विपक्षीय जो मुद्दे के अलावा जो है बहुपक्षीय मुद्दों पर भारत जापान के बीच सहयोग हो रहे हैं। यानी कि देखिए, यानी कि दो भारत के रक्षा दो करके जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं, भारत के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री, और जापान के जो रक्षा मंत्री हैं और विदेश मंत्री, जो ये दो मुद्दे जो द्विपक्षीय मुद्दे हैं, इनके अलावा जो है क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर भारत जापान के बीच सहयोग हो रहे हैं। जैसे कि डोकलाम विवाद पर जापान के द्वारा भारत का समर्थन किया गया, जबकि भारत ने उत्तर कोरिया परमाणु एवं प्रक्षेपों के परीक्षण का विरोध किया और उत्तर कोरिया पर प्रतिबंध लगाने का समर्थन किया। देखिए, जापान ने पाकिस्तान से कार्य करने वाले उन आतंकी संगठनों की निंदा की जो भारत के विरुद्ध आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट जो है कि भारत जापान के बीच मालाबार सैनिक अभ्यास तथा अमेरिका जापान ऑस्ट्रेलिया के जो सामरिक सहयोग के चौकोर के बीच बढ़ते विश्वास के प्रतीक हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है कि नौवहन की स्वतंत्रता के मुद्दे पर भी दोनों के विचार एक समान हैं। और देखिए, जिनका कुद्वीप मुद्दे पर भारत ने जापान का समर्थन किया और सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के लिए भारत जापान ने G4 का गठन किया तथा NSG की सदस्यता का जापान समर्थक है। देखिए, वर्तमान में चीन के प्रमुख सामरिक सहयोगियों में उत्तर कोरिया और पाकिस्तान है, जबकि उत्तर कोरिया जापान की सुरक्षा के लिए तथा पाकिस्तान भारत की सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है। देखिए, उत्तर कोरिया जो है, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान देखिए, और जब जापान की सुरक्षा के लिए खतरा बन रहा है और पाकिस्तान भारत की सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है। तो देखिए, आगे नेक्स्ट स्टडी करते हैं जो रोड बेल्ट परियोजना एवं भारत जापान का संबंध क्या था। वन रोड वन बेल्ट की जो परियोजना थी चीन की, उसमें भारत और जापान के संबंध के बारे में यहाँ पे स्टडी करेंगे। देखिए, चीन द्वारा जो प्रस्तावित रोड बेल्ट परियोजना एक पक्षीय है और इसमें राज्यों की जो संप्रभुता एवं पर्यावरणीय सर्वकारों को भी उपेक्षित किया गया है, जबकि जापान एवं भारत मिलकर एशियाई अफ्रीकी ग्रोथ कॉरिडोर के बीच को बढ़ावा दिया जो बहुपक्षीय है, जिसमें 50 से ज़्यादा देशों को शामिल किया जाएगा और इसके द्वारा भारत और अफ्रीकी महाद्वीपों के बीच समुद्री संपर्क बेहतर होंगे। इसके अंतर्गत जो है गुजरात और शामनगर से अफ्रीका के जिबूती को जोड़ा जाएगा। देखिए, यहाँ पे जो है इसके अंतर्गत गुजरात के शामनगर से अफ्रीका के जिबूती को जोड़ा जाएगा और मैदूर को जंजीबार से जोड़ा जाएगा। इसके अतिरिक्त अफ्रीका महाद्वीप में भारत क्षमता निर्माण कार्यक्रम संचालित कर रहा है। देखिए, इसके अतिरिक्त जो है अफ्रीका महाद्वीप में भारत अपना निर्माण कार्यक्रम संचालित कर रहा है, जबकि जापान अफ्रीकी देशों को आर्थिक सहायता देने वाला अग्रणी देश है। देखिए, भारत जो है जापान के बीच सहयोग से अफ्रीकी महाद्वीप में चीन के बढ़ते प्रभाव को प्रतिसंतुलित किया जा सकता है। तो इसके आगे स्टडी करते हैं भारत और जापान के बीच जो आर्थिक संबंध कैसे हैं। तो इसके बारे में पहला पॉइंट देखते हैं। देखिए, टोयोटा और सोनी जैसे जो जापानी उत्पाद भारत के घरेलू ब्रांड बन गए हैं। इसके अतिरिक्त जापान के द्वारा भारत की आधारभूत संरचना के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान दिया जा रहा है। देखिए, जैसे कि दिल्ली मेट्रो इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है और मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड ट्रेन 21वीं शताब्दी में टोक्यो और नई दिल्ली के बीच आर्थिक जो है साझेदारी को और समृद्ध बनाएगा। देखिए, दोनों देशों के बीच जो है व्यापारिक संबंध और सुदृढ़ करने के लिए जो समग्र आर्थिक सहभागिता पर हस्ताक्षर हो चुके और जापानी निवेश को भारत में सुविधाजनक बनाने के लिए वाणिज्य मंत्रालय में एक विशेष प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। देखिए, और दूसरा पॉइंट जो है इसमें कि इसके बावजूद भारत जापान के बीच जो द्विपक्षीय व्यापार महज $10 बिलियन का ही है। देखिए, चाइना और जापान के बीच जो है
$300 बिलियन का जो है व्यापार है, जहां भारत और जापान के जो बीच है जो व्यापार है वो सिर्फ $10 बिलियन का ही है, जबकि चीन और जापान के द्विपक्षीय व्यापार यहाँ पे बताया गया है कि $300 बिलियन का है। अतः भारत में जो विद्यमान निम्नलिखित समस्या है उसके जिसे व्यापार की संभावना में बाधक माना जाता है, तो इसको देखते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। तो इसमें पहला पॉइंट हमारा है कि भारत में जो है भूमि अधिग्रहण के नियम अभी वही अत्यधिक कठोर हैं। और दूसरा पॉइंट है इसमें कि श्रमिक कानून को भी ज़्यादा उदारवादी बनाने की आवश्यकता है भारत को। और तीसरा पॉइंट है कि भारत में जो सरकारी प्रतिक्रियाएं हैं अभी भी अत्यधिक जटिल एवं कठोर हैं, जिन्हें सरल एवं पारदर्शक बनाने की आवश्यकता है। और देखिए इसमें अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, उसमें तीसरा कि वर्तमान में भारत जापान की संबंधों की सबसे कमजोर कड़ी जो दोनों देशों के जो बीच विद्यमान आर्थिक संबंध हैं, जिनके सुदृढ़ होने की असीम संभावना है। देखिए और आगे स्टडी करते हैं एक नज़र में कि यहाँ पे भारत और जापान चीन के संबंध के बारे में देखते हैं। भारत जापान और चीन के बारे में देखिए इसमें पहला पॉइंट ये बताया गया है कि समकालीन विश्व राजनीति में अमेरिका भारत के बीच संबंध जो है अत्यधिक सुदृढ़, मधुर एवं मित्रतापूर्ण बन गए हैं, जबकि जापान पहले से ही अमेरिका के सैनिक जो गठबंधन का सहयोगी है। और अमेरिका जो भारत जापान के बीच बढ़ती सामरिक मित्रता का पीछे जो है चीन शक्तिशाली उभार एक प्रमुख कारण है। चीन का जो शक्तिशाली उभार है वो प्रमुख कारण है। जापान देखिए भारत जापान के साथ संबंध सुदृढ़ करके चीन को संतुलित करने का प्रयास कर रहा है। यद्यपि यह उल्लेख है कि भारत और जापान दोनों के महत्वपूर्ण व्यापारिक संबंध जो चीन के साथ बने हुए हैं। और दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि भारत जापान के संबंध महत्वपूर्ण परस्पर हितों पर आधारित है, जबकि चीन भारत जापान सामरिक संबंधों को आपत्तिजनक मानते हैं। और भारत के अनुसार जापान के संबंध जो हैं चीन विरोधी नहीं है, बल्कि भारत के हितों के लिए हैं। परंतु यह सत्य है कि जापान के साथ आर्थिक, सामरिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सभी प्रकार के संबंध महत्वपूर्ण है, जबकि चीन के साथ भारत के सामरिक संबंध नहीं हैं। इसलिए भारत जापान संबंध अत्यधिक महत्वपूर्ण एवं गहरे हैं। देखिए कि हमारा इस पे भारत जापान संबंध पे किस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो बन सकते हैं, उनका उत्तर कैसे देंगे स्टडी करके बताया जा सकता है। तो इसके प्रश्न कैसे जो हैं बन सकते हैं उसके बारे में देखते हैं यहाँ पे। देखिए पहला इसमें प्रश्न हमारा है कि भारत और जापान एक दूसरे के प्राकृतिक मित्र हैं और हाल ही की घटनाओं का परिक्षेप में वर्णित कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है कि भारत जापान के बीच विद्यमान आर्थिक संबंधों पर प्रकाश डालिए और इसे सुदृढ़ करने के लिए किन नीतियों में व्यवस्थाओं में परिवर्तन की आवश्यकता है चर्चा करें। और तीसरा प्रश्न इसमें है कि भारत और जापान के बीच बढ़ते सामरिक संबंध चीन के बढ़ते प्रभाव के प्रति संतुलित करने के लिए है और टिप्पणी करें इस पे। और लास्ट क्वेश्चंस देखते हैं कि भारत और जापान के बीच संपन्न सिविल परमाणु समझौते का महत्व समझाइए या बताइए, यह समझौता आर्थिक है अथवा सामरिक है, चर्चा कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।